अंतिम सांस। अपने चाचा की विरासत से बचो या जान से हाथ धो बैठो। सेलिया के चाचा एडमंड हमेशा एक अजीब आदतों वाले व्यक्ति रहे थे। वह कभी नहीं मुस्कुराते थे, कभी किसी के प्रति स्नेह नहीं दिखाते थे, और उनका नियंत्रण पर जुनून हद से ज्यादा था। बचपन में सेलिया ने उन्हें बहुत कम जाना था, बस उनके द्वारा बताई गई रहस्यमय कहानियां याद थीं, जिनमें उनकी बड़ी संपत्ति का जिक्र था, जो एक गुप्त वसीयत में बंद पड़ी थी। लेकिन जब वह छोटी थी, तो उसने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ये तब बदला जब एडमंड गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें 1 साल से कम का समय दिया था, और जब मौत नजदीक लगने लगी, तो एडमंड ने उसे अपने संपत्ति के घर बुलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है, सेलिया, उसने अस्पताल के बिस्तर से हौंफते हुए कहा। उसकी कंकाल जैसी हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे एक पुराना, बंद लिफाफा दिया। लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ वादा करवाना है। तुम्हें जिंदा रहना होगा। जिंदा रहना? वह चौंकी, अपने हाथ में लिफाफा घुमाते हुए। तुम्हें जीना होगा, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। जब तक मैं स्वाभाविक कारणों से मर न जाऊं, तभी तुम मेरी दौलत को विरासत में पाओगी। लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरी मौत आनी है, और तुमको उसका इंतजार करना होगा। अगर तुम मुझसे पहले मर गई, तो सब कुछ किसी और के पास चला जाएगा। उसकी आंखें चौड़ी, बुखार से भरी, और उसकी नजरें सेलिया की आंखों में गहरी घुसी हुई थीं। बिल्कुल, चाचा एडमंड, मैं जिंदा रहूंगी। यह आखिरी बार था जब उसने उसे देखा था। 2 महीने बीत गए। एडमंड की तबीयत और भी बिगड़ गई, लेकिन कुछ और भी हो रहा था। कुछ ऐसा जो सेलिया न समझ पा रही थी। यह एक अजीब दुर्घटना से शुरू हुआ। एक सीढ़ी से गिरने की घटना, जिसमें वह केवल एक चोटिल घुटने के साथ बची। अजीब था, क्योंकि वह उस समय बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर दूसरा हादसा हुआ, कार के इंजन का फेल होना और उसमें आग लग जाना, जिससे उसे एक पेड़ से टकराकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वह केवल एक मोच से बची, लेकिन यह अजीब एहसास उसे कभी नहीं छोड़ पाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुर्घटनाएं और भी जानबूझकर लगने लगीं। एक टूटी हुई कॉफी पॉट जो उबालते हुए पानी से जल गई। एक रसोई चाकू जो उसके हाथ से फिसलकर उसकी हथेली को गहरे घाव दे गया। एक नज़दीकी डूबने की घटना जब वह बाथटब में फिसल गई। हर एक घटना एक अजीब दुर्घटना लगती, लेकिन सेलिया को अपने चाचा का ठंडा वादा याद आ रहा था। तुम्हें जीवित रहना होगा। ये स्पष्ट हो गया था, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, न अपने दोस्तों पर, न अपने परिवार पर। जैसे जैसे वह अपने चाचा की मौत के करीब जाती, वैसे वैसे घटनाएं और भी करीब आ रही थीं। एक दिन, जब वह अपने अपार्टमेंट में घबराकर इधर-उधर चक्कर लगा रही थी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सेलिया जम गई। उसे और अधिक दुर्घटनाएं नहीं चाहिए थीं, लेकिन दस्तक लगातार बजती रही। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, और वहां कोई नहीं था, बस एक छोटी सी कागज की पर्ची, जो बहुत करीने से दरवाजे पर रखी गई थी। उसने धीरे से उसे खोला। संदेश छोटा था लेकिन स्पष्ट, वह तुम्हें देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह व्यक्ति कौन था? वह उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कैसे पता चला? जैसे ही वह संदेश का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी, एक व्यक्ति की आवाज़ साए से आए। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, मिस। ये सुरक्षित नहीं है। वह चौंकी। एक लंबा व्यक्ति गलियारे के अंत में खड़ा था, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने एक लंबी, काली कोट पहनी थी, और उसकी आंखें चौड़े हैट के नीचे छुपी हुई थीं। एक अजीब ठंडक सेलिया की रीढ़ में दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। वह थोड़ी करीब आया, इतना कि उसका धुंधला चेहरा सेलिया के सामने आ सका। जो तुम्हारे चाचा ने चाहा, वह जानता हूँ, उसने कहा। जो तुम्हारे विरासत के बारे में सच जानता है। उसकी आवाज़ धीमी, रगड़दार थी, जैसे हर शब्द एक गहरे रहस्य का भार ढो रहा हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ,
लेकिन सिर्फ अगर तुम जीवित रहना चाहो। सेलिया पीछे हट गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या से बचना होगा? उसने पूछा। परीक्षाएं, जाल, दुर्घटनाएं, उसने जवाब दिया। ये सब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगी। उसका पेट मरोड़ने लगा। क्या यह आदमी उस व्यक्ति के साथ था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था? क्या यह उसके चाचा की गहरी साजिश का हिस्सा था? अजनबी ने उसे एक और कागज का टुकड़ा दिया, जो सूखी खून जैसी दाग से सना हुआ था। तुम्हारे चाचा की वसीयत वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, उसने कहा। उसकी आवाज अब नर्म थी, जैसे वह सहानुभूति दिखा रहा हो। वह तुम्हारे साहस का परीक्षण करना चाहता था, ये देखने के लिए कि तुम क्या उसके द्वारा छोड़ी गई चीजों के लायक हो। लेकिन ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की शक्ति। पर्ची में लिखा था, वसीयत तुम्हारी मृत्यु के अंतिम दिन लागू होगी, लेकिन सतर्क रहना, और लोग भी इसे हासिल करने के लिए तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हारे चाचा ने किसी पर भी विश्वास नहीं किया, न तुम पर। सेलिया के विचार तेजी से दौड़ने लगे। अगर वह जिंदा नहीं रहती, तो विरासत किसी और के पास चली जाएगी। लेकिन ये शक्ति का क्या मतलब था? और कौन और उसका पीछा कर रहा था? अजनबी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे जब वह पीछे हटने लगी। वे कौन हैं? कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? वे तुम्हारे बहुत पास हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अब बस एक फुसफुसाहट थी। अजनबी की छायादार आकृति को आखिरी बार देखते हुए सेलिया ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने बोल्ट चढ़ाया और पीठ दरवाजे से लगा दी, अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुछ अलग था, घर में कुछ गड़बड़ थी। कोनों में छायाएं अजीब तरीके से लंबी हो गईं, और हवा में एक ठंडक थी। उसका फ़ोन काउंटर पर बजा, और जब उसने देखा, तो संदेश था, वसीयत तुम्हारी मृत्यु होगी। बत्तियां झपकीं। फिर, अपनी आंखों के कोने में, उसने कुछ हरकत करते हुए देखा। कोई, या कुछ, अंदर था। दौड़ शुरू हो चुकी थी।